कभी कभी हम जिंदगी में ऐसे मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां सब कुछ होने के बावजूद दिल खाली महसूस होता है। दौलत है, लोग हैं, हंसी भी है, लेकिन अंदर एक खला है। और फिर किसी रात तन्हाई में दिल से एक सवाल निकलता है, या अल्लाह, क्या तू मुझसे नाराज है? या फिर क्या तू मेरे करीब है? आज मैं आपको वो 8 निशानियां सुनाऊंगी जिन्हें पाकर इंसान समझ जाए, रब मुझे छोड़ नहीं रहा बल्कि मुझे चुन रहा है। गुनाह के बाद रूह का चीखना, ये मैंने क्या कर दिया। एक नौजवान था, दुनिया की रंगीनियों में खो गया, हराम कमाई, गलत ताल्लुकात, और फिर एक दिन हास ने एक बेकसूर इंसान के हक पर डाका डाला। जब रात को बस्तर पर गया, नींद न आई, दिल ऐसे तड़प रहा था जैसे किसी ने उसे निचोड़ दिया हो। आस ने कहा, या अल्लाह, मैं बहुत गिर गया हूं, पर तू मुझे उठा ले। या बेचैनी, ये घटन, ये रोह की चीख होती है जो सिर्फ उसी दिल में आती है जिसे अल्लाह ने अभी मकमल मुर्दा नहीं होने दिया। ये चीख अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाती है। तो किसी का दर्द देखकर दिल रो दे, मैं क्या कर सकती हूँ? कभी किसी बच्चे को कोड़े के ढेर से रोटी चनते देखा है? कभी किसी माँ को अस्पताल के बाहर दवा के लिए तरसते देखा है? आवर दिल में एक कांटा चबा हो, कहने या अल्लाह, मैं इतना बेबस क्यों हूँ? ये बेबसी, ये एहसास, ये आम नहीं, ये एक निशानी है। क्योंकि अल्लाह जिसे चुनता है, आस के दिल में दपा रहमत वाना डाल देता है। रसूल ने फरमाया, लोगों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। ये आंसू, ये बेकरारी अल्लाह की मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है। सजदे में टूटकर रोना, या अल्लाह, बस तू ही रह गया है। वह बेटी जिसे बाप ने छोड़ दिया, वह बीवी जिसे शौहर ने धोखा दिया, वह नौजवान जो हर दर पर गया मगर रद्द कर दिया गया। आखिर में जब तन्हाई ने घेरा, ये तो सिर्फ एक सजदा बाकी था, और वो सजदा ऐसा था कि ज़मीन भी भीग गई और अर्श कांप गया। नबी ने फरमाया, अल्लाह को वो आंसू बहुत पसंद हैं जो तन्हाई में उसके खौफ से बहें। यह सजदा अल्लाह से ताल्लुक़ की वो जंजीर है जो जितनी कमज़ोर हो इतनी ही मजबूत हो जाती है जब आंखों से आंसू बहते हैं। दुनिया की चमक से दिल का उचाट हो जाना, ये सब कुछ धोखा है। एक लड़की जो हर चीज़ रखती थी, महंगे कपड़े, मोबाइल, शहरत, मगर एक दिन उम्मी ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, क्या कभी कुरान खोला है? जब उसने पहली बार तर्जुमे के साथ सूरह हदीद पढ़ी तो एक आयत ने उसके अंदर का गुरूर तोड़ दिया। ये दुनिया की जिंदगी सिर्फ खेल और तमाशा है। आज दिन से उसने हर महंगी चीज़ को देखा, आवर दिल में कहा, ये सब कुछ आरज़ी है, असल तो कब्र की रात है। यह सूच अल्लाह की दी हुई आखिरत की नज़र है, ये सबको नहीं मिलती। तुम दूसरों से ज़्यादा आजमाइशों का सामना करते हो क्योंकि अल्लाह तुम्हें कुछ बड़ा देने वाला है। कभी सोचा क्यों तुम्हारी ज़िंदगी में हर कदम पर जंग है? क्योंकि अल्लाह तुम्हें उस चीज़ के लिए तैयार कर रहा है जो तुम्हें खुद भी अभी समझ नहीं आई। नबी ने फरमाया, सबसे सख्त आजमाइश अनबिया की होती है, फिर उनके बाद नेक लोगों की। सूना आग में तप कर ही खालिस बनता है। तुम्हारी खामोश दुआएं, तुम्हारा सब्र, सब अल्लाह के इल्म में है। तुम्हें सज़ा नहीं दी जा रही बल्कि तैयार किया जा रहा है कि जो मांगा वो किसी न किसी शक्ल में मिल गया। अल्लाह सुन रहा था। कभी बचपन में जो चीज़ हमने शिद्दत से मांगी सालों बाद मिली, लेकिन किसी और बेहतर शक्ल में। एक शख्स था, बेरोज़गार, बस दुआ करता रहा, या अल्लाह इज़्ज़त की रोज़ी दे। 4 साल बाद वो एक मदरसे का मौल्लिम बन गया। तनख्वाह कम, लेकिन दिल को सुकून बेहद कहता है। पहले पैसा था, सुकून नहीं था। आप सुकून है तो सब कुछ है। अल्लाह सुनता है, लेकिन वो देता है जब दिल तैयार होता है। आजमाइश में अल्लाह को याद रखना, शिकवा नहीं
सजदा आयक माँ ने 3 बच्चों को एक हादसे में खो दिया। लोगों ने कहा, क्या अब भी नमाज पढ़ोगी? आस ने कहा, आप तो सिर्फ उसी के पास जा सकती हूं जिसने लिया है, शायद वही लौटा दे। यह सब्र इंसान का नहीं होता, ये वो सब्र होता है वो जो अल्लाह अपने चुने हुए बंदों को देता है। आजमाइश में शिकायत नहीं बल्कि सजदा हो, तू समझ लो रब राजी है। कुरान दिल से सुनना और समझना, ये आयत तो मेरे लिए थी। कभी सूरा यासीन की कोई आयत पढ़ी, आवर लगा जैसे किसी ने अंदर से आवाज दी हो। वजा मिन अक्सल मदीना रजुलुन यसा, और एक शख्स दौड़ता हुआ आया। ये कुरान सिर्फ किताब नहीं, ये एक जिंदा पैगाम है जो हर इस दिल से बात करता है जो सुनने को तैयार हो। अल्लाह जिन्हें चुनता है उन्हें कुरान का ज़बान से नहीं दिल से ताल्लुक़ देता है। 8 नेकी के बाद दिल का बेचैन हो जाना। मैं और क्या कर सकता हूँ? कभी किसी की मदद की और दिल में सुकून न आया, बल्कि लगा कि और कुछ करना है। ये वो बेकरारी है जो आम नहीं, ये ईमान की गर्मी है। नबी ने फरमाया, जब तुम्हें नेकी खुशी दे और गुनाह तकलीफ दे तो तुम मोमिन हो। यह दिल की जिंदगी की अलामत है। मेरे सुनने वाले भाइयों और बहनों, यह निशानियां अगर आप में से किसी एक में भी हैं तो आज खुश हो जाइए। अल्लाह ने अभी तक आपको नहीं छोड़ा। अल्लाह चाहता है कि आप वापस लौट आएं। अल्लाह आपको पुकार रहा है। आज रात सिर्फ इतना कहिए, या अल्लाह मैं तेरा हूं, मुझे वापस बुला ले। मेरा दिल, मेरी आंखें, मेरे कदम सब तेरी तरफ पलटना चाहते हैं। मुझे वो बना दे जिसे तू देखे और फरिश्तों से कहे, देखो मेरा बंदा पलट आया है। आए उस दिल से ये दुआ मांगते हैं, या अल्लाह पाकिस्तान को हर फितना, हर दुश्मन और हर बला से महफूज फरमा और हमारे दुश्मनों को नाकाम व नामराद फरमा। इस मुल्क को अमन, बरकत और तरक्की अता फरमा। हमें अखलाक, ईमान और इत्तिहाद अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आज की बात ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर उन 8 निशानियों में से कोई एक भी आपके अंदर पाई जाती हो, तो जान लीजिए आप खुश नसीब हैं। रब ने अभी तक आपका हाथ नहीं छोड़ा। ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि कोई और दिल भी रब की तरफ पलट आए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हम हर बार आप तक अल्लाह की मोहब्बत, कुरान की रोशनी और दिल को रुला देने वाले पैगामात पहुंचा सकें। शुक्रिया, जाज़ाकल्लाह।